अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा टॉपिक है इंजाइम्स। हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था कि इंजाइम्स क्या होते हैं। ठीक है, ये होते हैं जी ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं। इसके अलावा इनका काम क्या होता है, इनको हम एज आ क्या यूज़ कर सकते हैं, हम एज आ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये बायोलॉजिकल रिएक्शन को काम हेल्प आउट कर रहे होते हैं रिएक्शन को कंप्लीट कराने में, बायोलॉजिकल रिएक्शन को कंप्लीट करा रहे होते हैं, इसलिए हम इनको बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा और हमने देखा था कि कैटलिस्ट क्या होता है। आज हम देख रहे हैं दोनों का डिफरेंस कि इंजाइम्स और कैटलिस्ट दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है, हमने इनकी डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि ये ऑर्गेनिक इन नेचर है जबकि ये इनऑर्गेनिक है। पहले हम इंजाइम को डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि ये ऑर्गेनिक इन नेचर है। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास इसमें कार्बन एटम जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, इसके अलावा हम ये जब भी बात कर रहे होते हैं इंजाइम्स की, तो इसमें हम देख रहे होते हैं कि ये क्या कह रहा है, डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इंजाइम्स जो है ना, हमने डेफिनेशन में भी डिस्कस किया था कि ये अपने आप को ना खपा लेता है ड्यूरिंग द रिएक्शन ना, बिल्कुल ये अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेगा, ख़त्म कर लेगा। ठीक है, बट इसी वजह से इसकी जो नेचर है वो बिल्कुल स्पेसिफिक है। एक स्पेसिफिक नेचर का एंजाइम ही दूसरे रिएक्शन को कंप्लीट कराने में मदद कर सकता है, अगर वो उसकी नेचर और रिएक्शन की और एंजाइम की नेचर सेम हो। सो जब इनकी एक नेचर एक स्पेसिफिक आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि इनका स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, मुश्किल होगा, क्योंकि ये स्पेसिफिक जो है अपने काम में। जब वो इंसान अपने काम में स्पेसिफिक होता है, हम जैसे कहते हैं ना, ये बहुत बंदा स्पेसिफिक सेट, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब वो जो बंदा अपने आप में अपने काम में स्पेसिफिक होता है, या हम उसको कह सकते हैं स्पेशलिस्ट होता है, तो वो क्या होता है, वो बिल्कुल स्पेसिफिक नेचर का होता है, थोड़ा सा मुश्किल नेचर का होता है। तो एंजाइम की भी कुछ इसी तरह की कंडीशन है कि वो भी अपने आप को बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नेचर में रख रहा है। अच्छा, इसके अलावा हम ये बात कर रहे हैं, स्पीड ऑफ एंजाइम डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, यानी कि स्पीड ऑफ एंजाइम इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्यों? क्योंकि हम जब एक बात कर रहे हैं, हमने एंजाइम को इसके अंदर यूज़ किया रिएक्शन के दरमियान, और हम ये एक बात स्टडी की है कि ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, अपने आप को ख़त्म कर लेता है। तो डेफिनेट सी बात है, जब अपने आप को ख़त्म कर लेता है तो उसका स्पीड से कोई लिंक ही नहीं बना, वो उसकी कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम से डिपेंड करता ही नहीं, क्योंकि हमें पता है कि वो एक स्पेसिफिक नेचर का, एक स्पेसिफिक नेचर तक वो काम करेगा, उसका एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। तो उसके ज़्यादा होने से, एंजाइम की स्पीड के ज़्यादा होने से उसकी नेचर के ऊपर या उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कैटलिस्ट को। अब हमने इस तरफ डिस्कस किया कि कैटलिस्ट हमारे पास क्या चीज़ है। कैटलिस्ट हमारे पास इनऑर्गेनिक है, यानी कि कार्बन एटम, कार्बन नॉट प्रेजेंट, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक नेचर, यही इसकी डेफिनेशन में भी पॉइंट्स आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने बात की थी कि नॉट डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। इस बात को मैंने लास्ट टाइम जब हमने कैटलिस्ट को डिटेल में स्टडी किया था, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि कैटलिस्ट जो है अपने आप को डिस्ट्रॉय इसलिए नहीं करता। जैसे हमने एक हीटर यूज़ की है, किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए हीटर यूज़ किया है, तो वो क्या होता है, हम उसके नीचे जो आग लगाते हैं वो अपना काम करते हैं और उसके बाद हम उसको उससे अलग कर लेते हैं। तो क्या हुआ कि उसने अपने आप को डिस्ट्रॉयड नहीं किया, उसने सिर्फ रिएक्शन को कंप्लीट होने में मदद की। यानी कि जो कैटलिस्ट है, इसने सिर्फ जस्ट उसको बूस्ट अप किया। ठीक है, उसको सिर्फ केमिकल रिएक्शन को बूस्ट अप किया ताकि वो अपना जो बायोलॉजिकल रिएक्शन है लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ वो कंप्लीट कर सके। अच्छा, इसके अलावा क्या बात कर रहा है, नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। डेफिनेट सी बात है कि वो नेचर में अपनी नेचर के लिए स्पेसिफिक भी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जब उसकी कोई नेचर स्पेसिफिक नहीं है तो वो बहुत सिंपल से कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि जो सिंपल से कंपाउंड होंगे उनकी ना तो कोई नेचर होगी, ना ही वो अपने आप को इसमें डिस्ट्रॉय करेंगे। तो ये जो है दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम हो जाएंगी। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास इसमें स्पीड ऑफ कैटलिस्ट रिएक्शन डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट। ये क्यों बात कर रहे हैं? यानी कि जो स्पीड ऑफ रिएक्शन है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आपके रिएक्शन की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी अगर आप कैटलिस्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं। हमने जैसे एक हीटर को यूज़ किया है, हम पानी बॉईल कर रहे हैं, अगर हम उसका टेम्परेचर या उसका वॉल्यूम लो रखेंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो होगी हीटअप होना स्टार्ट होगी। लेकिन अगर हम उसकी गैस को बढ़ा देंगे तो वो क्या होगा, उसका टेम्परेचर राइज करने लग जाएगा। तो क्या हुआ, यानी कि जब हमने कैटलिस्ट की स्पीड बढ़ाई तो हमारे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन, यानी कि जो हमारा रिएक्शन था उसकी स्पीड भी बढ़ गई।
अगर आप सिर्फ ये 5 पॉइंट याद कर लेते हैं ना एंजाइम के, तो कैटलिस्ट आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। दोनों का काम सेम ही है, रिएक्शन करवाना, बट फर्क क्या आ जाता है कि ये कार्बन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में है, ये इनऑर्गेनिक में है। ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, अपने आप को खपा लेगा, जबकि ये अपने आप को नहीं खपाएगा। अच्छा, ये स्पेसिफिक हो जाएगा। जब ये स्पेसिफिक है तो डेफिनेट सी बात है ये स्पेसिफिक नहीं है। इसका नेचर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, यानी कि जो इसके कंपाउंड्स हैं वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आ रहे हैं, जबकि इसके जो कंपाउंड्स हैं वो बिल्कुल सिंपल कंपाउंड में आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमने कहा जब वो है ही सिंपल, ये है ही कॉम्प्लेक्स, तो इसका मतलब ये कि उसके स्पीड से कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। बट जब इसकी स्पीड आप कैटलिस्ट यानी कि जैसे मैंने आपको बताया हीट को आप बढ़ाते हैं, तो उससे क्या होगा, आपका रिएक्शन इंक्रीज होने लग जाएगा। आई होप गाइज आप लोगों को समझ आ गया होगा कैटलिस्ट और एंजाइम में डिफरेंस। थैंक यू सो मच।